सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 7th की साइंस का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है फाइबर टू फैब्रिक। मतलब एक नॉर्मल ऊन से वूल ले लो आप, ठीक है। एक नॉर्मल कॉटन से आपके एक क्लॉथ कैसे बन जाता है, आपका फैब्रिक कपड़ा कैसे बनता है, ठीक है। इसके बारे में हम चैप्टर में पढ़ेंगे। आप विंटर्स के टाइम पे क्या करते हो, स्वेटर्स वेयर करते हो, स्वेटर्स पहनते हो, कैप पहनते हो, ग्लव्स पहनते हो, मफलर लेते हो, आपके ब्लैंकेट्स, आपकी बेडशीट्स, ठीक है। अगर आप समर की बात करो तो आप क्या पहनते हो, कॉटन क्लॉथ्स पहनते हो, ठीक है, पतले पतले कपड़े पहनते हो। पर ये बनते कैसे हैं कपड़े, है ना कहीं से तो आए होंगे ना, ये फाइबर से ही आए होंगे। तो अभी हमने यही पढ़ना है इस चैप्टर में कि फाइबर से एग्जैक्टली फैब्रिक कैसे बन जाता है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर। देखो, फाइबर तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। स्टार्ट हमने कहाँ से करनी है, फाइबर से ही करनी है। मैं पेन चेंज कर लेती हूँ। फाइबर की बात करें तो ये दो टाइप के होते हैं, एक होता है नेचुरल फाइबर, एक है मैन मेड या फिर सिंथेटिक बोलो। नेचुरल फाइबर होगा जो आपको प्लांट्स और एनिमल से डायरेक्टली मिल जाएगा, ठीक है। अब मिलेगा कैसे, देखो एग्जांपल में देखो, प्लांट्स एग्जांपल लोगे तो कॉटन पता है, जूट जिसके बैग्स पर बनते हैं, जूट के बैग्स, ठीक है। और फिर लाइनन देख लो, हेम्प देख लो, ये सारे ऐसे आपके क्या हैं, फाइबर हैं, ठीक है, जिनसे फैब्रिक आप बना सकते हो। वैसे ही एनिमल्स में भी होते हैं। एनिमल्स में कौन कौन से हैं, देखो वूल, वूल आपको पता है किससे मिलती है, शीप से, गोट से, कैमल से, ठीक है, इन सब से मिलती है। और सिल्क तो पता ही है आपको, सिल्क वॉर्म वाला कंसेप्ट, ठीक है, थोड़ा सा तो पता ही होगा, बाकी इस चैप्टर में हम ज़्यादा डिटेल में पढ़ लेंगे। और मैन मेड होते हैं जो हम लोग खुद बनाते हैं, जैसे कि कुछ केमिकल्स यूज़ करके, ठीक है। सिंथेटिक फाइबर्स कौन से होते हैं, जिनको हम इंडस्ट्रीज़ में बनाते हैं कुछ केमिकल्स को यूज़ करके, तो वो होते हैं जैसे कि पॉलिस्टर, आर्सलिक, नायलन, रायलन, ये भी कपड़े ही होते हैं, लेकिन क्या किए जाते हैं इनको, हाँ ये भी फैब्रिक ही है, लेकिन इनको हम खुद से नेचुरली नहीं मिलते, हम इसे खुद बनाते हैं, ठीक है, जिसमें बीच में कुछ केमिकल्स, इम्प्योरिटीज ऐड करते हैं और लास्ट में हमारा फैब्रिक बन जाता है। क्लियर, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा जो फर्स्ट है, ठीक है, उसे वूल है। देखो पहले, अगर आप यहाँ पीछे वीडियो, यहाँ पे जो मैंने टेबल है बनाया हुआ, यहाँ पे ध्यान से देखो, हमने यहाँ पे पढ़ा था, यहाँ कॉटन लिखा हुआ है ना प्लांट्स के बारे में। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, प्लांट्स में क्या होता है, देखो प्लांट्स की अगर आप बात करो तो प्लांट्स से क्या मिल रहा है, मान लो आपको कोई फाइबर मिल रहा है, ठीक है। एनिमल्स की बात नहीं कर रही हूँ, अगर हम नॉर्मल प्लांट की बात करें तो फाइबर से क्या बनता है, यार्न। लेकिन बनता किस प्रोसेस से है, स्पिनिंग से, ठीक है। ये किसकी बात कर रही हूँ, प्लांट से, एनिमल से नहीं लिया, ये प्लांट से जो फाइबर लिया हुआ, ठीक है। एग्जाम्पल देखो आप, इसमें कॉटन ले लो, कॉटन बॉल्स पता है ना, कॉटन बॉल्स पेड़ पे लगी होती है जो, जिसे हम रुई बोलते हैं, ठीक है। अब यॉन को दो तरीके से आप कर सकते हो, एक है आपका वीविंग और दूसरा क्या है, निटिंग। ये होता है बुनना, स्वेटर्स बुनते हो, निटिंग बोलते हैं। वीविंग क्या होता है, जब आप हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल पे कपड़े को, क्योंकि कपड़ा जब भी आप देखोगे ध्यान से, जो आपने कपड़े वेयर किए होते हैं कभी देखना, वो इस पैटर्न में अरेंज होते हैं, ठीक है, उसे वीविंग बोलते हैं। फिर आपका क्या बन जाता है, फैब्रिक बनता है, कपड़ा बनता है। और उसको फिर जब आप स्टिच कर दोगे तो स्टिच करके आपका क्या बन जाएगा, फाइनल क्लॉथ्स बन जाएगा। ये एक जर्नल ओवरव्यू है जो हमने प्लांट्स के रिस्पेक्ट में देखा था, ठीक है, जिसमें क्या था, एक फाइबर था, वो मान लो कॉटन है आपका, ठीक है, उसको आप क्या कर रहे हो, स्पिन कर रहे हो। पता है आपको स्पिनिंग क्या होगा, एक नॉर्मल थ्रेड लाइक यान बनाने हैं ना, आपने धागे बनाने हैं उसके, ठीक है। उसको फिर दो तरीके से आप अरेंज कर सकते हो, या तो आप वीविंग कर लो या नेटिंग कर लो, ठीक है। फैब्रिक बन जाएगा, कपड़ा बन जाएगा, फिर उसको स्टिच करोगे तो आपके पहनने का क्लॉथ बन जाएगा, ठीक है। अब इसमें हमने पढ़ना है, स्टार्ट करते हैं। देखो ये वाला चीज़ मैंने बताया, अब हम पढ़ेंगे वूल से, ठीक है। तो वूल से स्टार्ट करेंगे। वूल तो सबको ही पता है क्या होती है, ऊन। विंटर्स के टाइम पे क्या करते हैं, हम ऊन के कपड़े पहनते हैं, ये तो सबको पता है, ठीक है। लेकिन कंसेप्ट ये है कि वूल आती कहाँ से है ना। अब वूल आने का सोर्सेज भी अलग अलग होंगे, ऐसा नहीं है सिर्फ आपको गोट से मिलेगी या सिर्फ शीप से मिलेगी, ठीक है। तो वूल कम्स फ्रॉम द हेयर, ये तो आपको पता ही है। जो शीप होती है, अभी आपने देखा होगा, तो शीप के ऊपर बड़ी ज़्यादा ऐसे बड़ी ज़्यादा वूल लगी होती है ना, उसकी पूरी बॉडी वूल से कवर होती है, वो बड़ी हेल्दी हेल्दी लगती है और उसकी पूरी बॉडी वूल से कवर होती है। तो उसके जो हेयर है वही ये वूल है, तो वूल कम्स फ्रॉम द हेयर, उसके जो हेयर है वही वूल है, उसको हम निकाल देते हैं उनकी बॉडी से, ठीक है। तो वहाँ से हमें वूल मिलती है। अब मिलती कहाँ कहाँ से है, मतलब किस किस एनिमल से आपको मिलेगी, आप गोट ले लो, शीप, याक, कैमल, और भी बड़े एनिमल, बड़े ज़्यादा एनिमल्स हैं जिनसे आप
क्या कर सकते हो, वूल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। वाई दिस एनिमल्स हैव थिक कोट ऑफ हेयर। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा कि इनकी बॉडी में एग्जैक्टली होता क्यों है ये, इतनी इतनी वूल की ज़रूरत क्यों, क्योंकि हम भी ह्यूमन बीइंग हैं, हमारी बॉडी में तो हेयर्स होते हैं बिल्कुल पतले पतले, लेकिन इनकी बॉडी में क्यों ज़रूरत है इतनी ज़्यादा वूल की या इतनी ज़्यादा हेयर्स की, क्यों ज़रूरत है, क्योंकि देखो जो ये गोट होती हैं, शीप होती हैं, ये क्या करते हैं, बड़े हार्श क्लाइमेट एरिया मतलब कंडीशंस में सर्वाइव करते हैं। जैसे कि आप देखोगे जो शीप गोट हो गई, ये ज़्यादातर कहाँ पाई जाती हैं, ठंड वाले इलाकों में, ठीक है। जैसे अगर जम्मू कश्मीर की बात करो आप, तो जम्मू कश्मीर में, कश्मीर वाली साइड, लद्दाख वाली साइड, यहाँ पे आपको शीप्स वगैरह मिलेंगी। और होता क्या है, गर्मियों के टाइम पे इनके हेयर्स को रिमूव किया जाता है, क्योंकि गर्मियों के टाइम पे वहाँ पे गर्मी, तब गर्मी होती है, माइग्रेट करते हैं यहाँ से वहाँ, तो गर्मियों के टाइम पे इनके क्या करते हैं, वूल को एक्सट्रैक्ट करते हैं, इनकी बॉडी से निकाल देते हैं, इनके मुंडन किए जाते हैं, ठीक है। तो सर्दी के टाइम पे तब तक इनकी हेयर ग्रो कर लेते हैं। तो ये इसकी बॉडी को कौन प्रोटेक्ट कर रहा है, देखो अगर हमारी बॉडी में कोई कवर ही नहीं होगी तो हमें ठंड ज़्यादा लगेगी, इसलिए इनकी बॉडी में हेयर इसलिए ज़रूरी है, क्योंकि जब क्या होगा, जब बड़ी ज़्यादा हवा चलेगी ना, तो ये क्या करेगी, हवा को अंदर नहीं आने देगी, ट्रैप कर लेगी ना, तो अंदर की जो बॉडी की हीट है वो बाहर भी नहीं जा पाएगी। तो इसीलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी उस टाइम पे इनके हेयर्स होते हैं, ठीक है। तो यही लिखा हुआ है, हेयर ट्रैप अ लॉट ऑफ एयर, ठीक है, एंड प्रोटेक्ट देम फ्रॉम कोल्ड ड्यूरिंग विंटर्स। और ठंड के टाइम पे उनको बचाता कौन है, यही इनके हेयर। तो हेयर को ही फ्लेश बोला हुआ है, क्लियर, ठीक है। अब आगे है सम एनिमल्स फ्रॉम विच वी गेट वूल। ऐसे कौन कौन से एनिमल्स हैं जिनसे हमें वूल मिलती है, ठीक है। तो आप बात करोगे वूल, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या आएगा, शिप, ठीक है, जिसे हम भेड़ बोलते हैं, इससे हमें वूल मिलती है। देखो इसकी जो बॉडी है, देखो कितने ज़्यादा हेयर है यहाँ पे, कितने ज़्यादा वूल लगी हुई है यहाँ पे। तो इसको सोचो, इतनी ज़्यादा वूल तो सिर्फ एक शीप से निकल जाएगी हमारे लिए, है ना। तो कितनी ज़्यादा शीप होंगी, उन सबसे हम वूल एक्सट्रैक्ट करेंगे और फिर क्या बना लेंगे, जो भी नेसेसरी आइटम्स हमको बनानी होंगी हम इनसे यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाती है गोट, बकरी। बकरी तो सबने देखी होगी, ठीक है। तो इसके हेयर को भी इस्तेमाल किया जाता है, किसके लिए, स्वेटर्स, आपके विंटर्स क्लॉथ बनाने के लिए, शॉल्स बनाने के लिए, ठीक है, ब्लैंकेट्स बनाने के लिए, कारपेट्स बनाने के लिए। उसके बाद याक देख लो, इसके भी देखो बॉडी पे कितने ज़्यादा हेयर है, तो क्या करेंगे, इसका भी सेम वही यूज़ होगा। कैमल की बॉडी पे देखो कितने हेयर्स हैं यहाँ पे, है ना, तो इसका भी सेम यूज़ होगा। उसके बाद इसका नाम है ल्यामा, ठीक है। ल्यामा को क्या करते हैं, देखो इसकी भी बॉडी पे कितने हेयर्स हैं। तो ये ऐसे ऐसे एनिमल्स हैं जिनसे हम वूल एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। देखो यहाँ पे अंगोरा गोट, देखो इसमें, और इसके हेयर आप देखोगे करली हैं, ठीक है। इनके हेयर्स क्या होते हैं, करली होते हैं और बड़े ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, शाइनी होते हैं, ठीक है, अंगोरा गोट्स के। उसके बाद है अल्पैका। अल्पैका देखो इसकी बॉडी, देखो अब ज़रूरी नहीं है आप जो आपको वूल मिलती है, आप बोलोगे कि मुझे तो पिंक कलर की स्वेटर पसंद है, मैं स्वेटर्स पहनती हूँ पिंक कलर की, लेकिन पिंक तो कोई इसमें से है ही नहीं एनिमल जिसकी हेयर हमें पिंक दिखे, है ना। तो ये होता है 3 टाइप जो है इसके, जैसे आपको मेनली यहाँ पे पिक्चर में दिख रहा है, ब्राउन था, आपने वाइट देखा और ब्लैक देखा, ये तो नेचुरल है। लेकिन अगर मुझे पता है मुझे पिंक कलर की स्वेटर चाहिए, तो ये वाइट कलर पे क्या कर देंगे, कलर कर देंगे ना, तो हमें पिंक स्वेटर मिल जाएगी, ठीक है। लेकिन मिलते कौन से नेचुरल 3 कलर्स हैं, वो है ब्राउन, ब्लैक और वाइट, क्लियर। अच्छा, अब हमें पता है वी गेट वूल फ्रॉम सम एनिमल्स, हमें एनिमल से वूल मिलती है, लेकिन ये जो वूल मिलती है इनका कहाँ कहाँ ये मिलती है और यूजेस कहाँ कहाँ पे हैं इसके, देखो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है शीप। शीप आपको पता है भेड़, कॉमनली अवेलेबल एनिमल वूल इन द मार्केट। अगर सबसे ज़्यादा देखा जाए तो क्या मिलती है, वूल मिलती है, और वूल कहाँ से मिलती है, शीप से मिलती है, ठीक है। यॉर्क जो होती है, जिसकी इसकी वूल होती है, ये ज़्यादातर कौन से एरियाज़ में मिलती है, तिब्बत और लद्दाख में, ठीक है। अब ये बताया कौन कौन से एरिया में मिलती है। अगर आप अंगोरा गोट देख लो तो इसकी कहाँ पे मिलेगी, आपको जम्मू कश्मीर के हाई हिली एरियाज़ में, ठीक है, पहाड़ वाले एरियाज़ में मिलेगी। उसके बाद अगर कश्मीरी गोट देखो तो आपने सुना होगा पश्मीना शॉल, ठीक है। जो पश्मीना शॉल है वो बहुत ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली होता है, और साथ में क्या होता है, इसका आपने टेस्ट भी देखा होगा, एक रिंग होती है जो आपने फिंगर रिंग पहनी होती है, उसके बीच से ये शॉल क्या हो जाता है, पास हो जाता है। इतनी ज़्यादा सॉफ्ट इसकी वूल से ये बनता है, और ये कॉस्टली भी काफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ये ज़्यादातर आपको ये भी उसी एरियाज़ में मिलेगा। कैमल की बात कर लो, इससे भी आपको वूल मिलेगी, ठीक है। और एल्पैका और लैमा जो है ये ज़्यादातर आपको कहाँ पाए जाने वाले जानवर हैं, ये पाए जाते हैं साउथ अमेरिका में, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। इसके बाद आ जाता है द हेयरी स्किन ऑफ द शीप, ठीक है। अगर आप हेयर देखो शीप के, तो आप देखोगे 2 टाइप के आपको वहाँ पे उसके बॉडी पे हेयर्स मिलेंगे। देखो जो उसके अंडर हेयर होते हैं, अंडर मतलब जैसे एक गोट, रुको मैं आपको पिक्चर में देख के बताती हूँ अंडर हेयर से मैं क्या बोल रही हूँ। जैसे अगर आप यहाँ पे ये मान लो, ठीक है, अंडर हेयर हो गए ये वाले एरिया के हेयर, ठीक है। तो जो ये वाले एरिया के हेयर होते हैं ये ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं और यही ज़्यादा कॉस्टली भी होते हैं एज़ कम्पेयर टू उसके
गोट्स बेयर हेयर, ठीक है। गोट्स बेयर हेयर से, बाकी वाले हेयर से इसके जो अंडर सॉफ्ट हेयर होते हैं वो ज़्यादा अच्छे माने जाते हैं, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, अगर आपको एक अच्छी मतलब अगर आपको एक मान लो आपको मार्केटिंग करनी है, ठीक है, आपको कोई चीज़ सप्लाई करनी है मार्केट में और आपको पता है डिमांड कौन कौन से ऑब्जेक्ट की है, ठीक है। जैसे मान लो आपको पता है वूल की बहुत ज़्यादा डिमांड होती है हमारी मार्केट में, क्योंकि विंटर्स के टाइम पे ज़्यादा लोग क्या करते हैं, वूल ही यूज़ करते हैं। अब आपको पता है कि हर गोट एक टाइप की क्वालिटी की वूल प्रोड्यूस नहीं कर सकती है ना। अब ऐसे एक क्लास में हर कोई फर्स्ट नहीं आ सकता है ना, टॉप 5 में आ सकते हैं, टॉप 10 में आ सकते हैं, लेकिन अगर आप बोलोगे हर कोई फर्स्ट आए, ये पॉसिबल नहीं है। हो भी सकता है लेकिन मोस्टली नहीं होता है, ठीक है। तो वैसे ही ये जो शीप है इनको भी ब्रीड उन्हीं से ही करवाया जाता है जिनके से इनको अच्छी सी क्या मिल सके, किसको, हम लोगों को अच्छी वूल मिल सके। अब मुझे पता है कि एक गोट है जो बड़ी कॉस्टली है, ठीक है। अब मुझे पता है इसकी वूल सबसे ज़्यादा कॉस्टली बिकती है और सबसे ज़्यादा मतलब सबसे ज़्यादा डिमांड भी इसकी है। तो मैं क्या करूँगी, वही वाली शीप को ब्रीड करवाऊँगी दूसरी शीप के साथ जिसकी क्वालिटी अच्छी होगी ना। दोनों की अच्छी क्वालिटी वाली शीप को जब आप ब्रीड करवाओगे तो ऑटोमेटिकली जो नया ब्रीड होगा वो आपको अच्छी क्वालिटी का मिलेगा, ठीक है। तो ये ब्रीडिंग भी उसी एनिमल की करवाते हैं जिनकी क्या होगी, क्वालिटी अच्छी होगी, ताकि आगे जो ऑफस्प्रिंग होगा उसकी भी क्वालिटी अच्छी होगी। ऑटोमेटिकली इनका क्या बनता जाएगा, एक चेन बनती जाएगी और जो आपको क्वालिटी ऑफ वूल मिलेगी वो बेटर मिलेगी, ठीक है। तो ये यहाँ पे लिखा हो, द प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग पेरेंट्स फॉर ऑब्टेनिंग स्पेशल कैरेक्टर्स इन देयर ऑफस्प्रिंग्स। अब वो क्या करते हैं, ऐसे पेरेंट्स को चुनते हैं ताकि उनके आने वाले बच्चे भी उन्हीं टाइप के हों जैसे वो हों, ठीक है। जैसे अगर आप मान लो अगर आपको पता है कि पश्मीना शॉल की डिमांड ज़्यादा है, तो वो गोट जिससे आपको ज़्यादा पश्मीना शॉल मिलता है, आप उन्हीं 2 गोट्स को ब्रीड करवाओगे ताकि उसका ऑफस्प्रिंग भी उसी की तरह ही हो, क्लियर। तो सच है सॉफ्ट अंडर हेयर इन शीप, जैसे आपको मैंने बताया था कि जो शीप के नीचे वाले एरिया के हेयर्स होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं और वो ज़्यादातर माने जाते हैं गुड क्वालिटी प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है। किसी भी आइटम की अगर आप अच्छी क्वालिटी को प्रोड्यूस कर रहे हो तो वो उसके लिए अंडर सॉफ्ट हेयर ही इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है। और इसी को ही हम क्या बोलते हैं, सिलेक्टिव ब्रीडिंग। मतलब सिलेक्ट कर दिया इसने ब्रीड को, इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं, सिलेक्टिव ब्रीडिंग, क्लियर। ठीक है, अब आ जाता है डिफरेंट ब्रीड्स ऑफ शीप आर फाउंड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री। अभी हमने सिर्फ इंडिया की बात की थी, अब हम पढ़ेंगे कंट्री में कैसे कैसे होते हैं। जैसे आप यहाँ पे देखो, नेम है इसका लोही, ठीक है। इसकी बहुत अच्छी क्वालिटी ऑफ वूल होती है और ये पाई कहाँ जाती है, राजस्थान और पंजाब में। और मैं आपको बता दूँ, इंडिया में सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर वूल का कौन है, राजस्थान है, क्लियर। इंडिया में, यहाँ पे मैं नोट कर लेती हूँ, यहाँ पे इंडिया में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ वूल, इंडिया में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ वूल है राजस्थान, ठीक है। राजस्थान जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है किसका, वूल का, क्लियर। और कंट्री कौन सी है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ वूल, कंट्री कौन सी है, तो वो कौन सी है, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज़्यादा क्या की जाती है, वूल प्रोड्यूस होती है, ठीक है। तो इंडिया में स्टेट कौन सी है, राजस्थान, और ऑस्ट्रेलिया एक कंट्री है जिसमें सबसे ज़्यादा वूल प्रोड्यूस की जाती है, ठीक है। अब ये यहाँ ये एग्जांपल जितनी भी दी हुई है ये नेम ऑफ ब्रीड है, ठीक है। मैंने भी आपको सिलेक्टिव ब्रीडिंग कराया तो ये ब्रीड आ गई कि किस ब्रीड से आपको क्या मिलेगा। जैसे ब्राउन फ्लेस अगर आपको चाहिए तो रायपुर से मिलेगी, ठीक है। कारपेट वूल चाहिए, कारपेट बनाने के लिए अच्छी क्वालिटी, तो नाली से मिलेगी, ठीक है। बकरवाल, वैसे ऐसे सारे नाम हैं, ठीक है, पतवाड़ी, जिनसे हमें क्या मिलता है, वूल मिलती है, क्लियर। ठीक है, तो ये ऐसे सब एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पे कि कौन सी स्टेट में क्या क्या किस टाइप की ब्रीड पाई जाती है, ठीक है। ये सब एग्जाम्पल यहाँ पे विद स्टेट्स यहाँ पे दी हुई हैं। सो नेक्स्ट टाइप में मूव करते हैं, प्रोसेसिंग ऑफ वूल। अब आपको वूल एग्जैक्टली मिलती कैसे है, ठीक है। वूल का प्रोसेसिंग क्या है, देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, कोई भी एनिमल को सिलेक्ट करना है जिसकी आपकी वूल निकालनी, जिसकी आपकी हेयर, जिसको मतलब आप जिसके हेयर निकाल सकते हो, ठीक है। तो आपको क्या करना है, उस एनिमल को सिलेक्ट करना है। मान लो यहाँ पे इसने एक एनिमल को सिलेक्ट कर लिया है, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, आप देखो इसके ध्यान से, ये इसकी बॉडी से क्या कर रहा है, हेयर को रिमूव कर रहा है, लेकिन इसमें इसको कोई पेन नहीं होगी। जैसे आप देखते होंगे अपने घर पे आपके फादर क्या करते हैं, बेयर्ड रिमूव करते हैं ना, बेयर्ड दाढ़ी कटाते हैं ना, तो दाढ़ी कटाते टाइम क्या उनको पेन होता नहीं। आपके बच्चे के मुंडन होते हैं, जब टिंड करवाते हैं तो उस टाइम पे पेन होता है नहीं, वैसे ही इनको भी पेन नहीं होता है। तो क्या किया जाता है, समर्स के टाइम पे इनके सारे हेयर को रिमूव किया जाता है और उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, शेयरिंग, ठीक है। तो जो फर्स्ट स्टेप आ जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, शेयरिंग। तो इसमें होगा क्या, द फ्लेश ऑफ द शीप अलॉन्ग विद अ थिन लेयर ऑफ स्किन इज रिमूव फ्रॉम इट्स बॉडी। तो उसकी बॉडी से क्या की जाएगी, वो जो इसके हेयर है जिसे हम फ्लेश बोलते हैं वो रिमूव किए जाएगी, लेकिन जो इसकी अपर बॉडी होती है वो डेड होती है, ठीक है, इसलिए इसको पेन नहीं होती। और हेयर जो रिमूव किए जाते हैं वो कौन से टाइम पे पीरियड पे किए जाते हैं,
हॉट वेदर में, ठीक है। हॉट वेदर मतलब गर्मियों के टाइम पे, क्योंकि सर्दियों के टाइम पे इनको खुद वो हेयर चाहिए होते हैं प्रोटेक्शन के लिए फ्रॉम हार्श क्लाइमेट। क्लियर। अपर मोस्ट लेयर ऑफ स्किन इज डेड सो इट डजंट हर्ट शिप। जो उसकी ऊपर की लेयर होती है वो ऑलरेडी डेड हो गई होती है, इसलिए इसको ज़्यादा पेन नहीं होती जब इसके हेयर को रिमूव किया जाता है। पहला स्टेप क्लियर हो गया, ठीक है। अब जब आप उसको वूल को निकाल दोगे, ठीक है, अब दूसरा स्टेप क्या आ जाएगा आपका, स्कोरिंग। स्कोरिंग में क्या होता है, देखो आपने जब निकाला, आपको पता है वूल अच्छी नहीं है, साफ़ नहीं है, ठीक है, उसमें डर्ट है, उसमें डस्ट पड़ी है, उस चिपचिपी होगी कहीं से ज़्यादा थोड़ी सी साफ़ दिखेगी लेकिन होगी नहीं, वो भी एग्जैक्टली गंदी होगी, ठीक है। तो आपको क्या करना है, उसको साफ़ करना है। तो क्या होगा, वॉशिंग ऑफ शेयर स्किन। अब आपको क्या करना है, उसके जो आपने हेयर्स निकाले होंगे उसको क्या करना है, बड़े बड़े टैंक्स होते हैं, ठीक है, जैसे आप यहाँ देखो ये मशीन्स हैं, यहाँ मशीन्स के थ्रू कर रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे बाय लेबर हो रहा है, ठीक है। तो दोनों ही तरीके से क्या किया जा रहा है, इसको साफ़ किया जा रहा है, जिसे हम ग्रीस बोल लो, डस्ट बोल लो, ठीक है, डर्ट वगैरह सब रिमूव की जा रही है। तो ये मैनुअली भी हो सकता है और मशीन्स की हेल्प से भी हो सकता है, ताकि हम जो वूल यूज़ कर रहे हैं आगे वो साफ़ हो जाए। गंदी वूल तो कोई यूज़ नहीं कर सकता ना, तो साफ़ करना ही पड़ेगा उसको, ठीक है। तो जो उसका थर्ड स्टेप है वो आ जाएगा सॉर्टिंग। अब आपने उसको साफ़ भी कर लिया, अब आपको देखना है कि कौन सी वूल मतलब अच्छी क्वालिटी की है उसमें से, कौन सी है जो नॉर्मल है। इसी के बेसिस पे तुम स्वेटर्स जब यूज़ करते हो, क्या करते हो, जो आप लोग स्वेटर्स यूज़ करते हो, कुछ स्वेटर्स के रेट्स होंगे 2000, 3000, 5000 और कुछ के होंगे 500, ठीक है, 500 मिनिमम मान के चल लो। तो 500 और जो 5000 वाली आपकी स्वेटर होगी, इसमें डिफरेंस होगा उसकी क्वालिटी के बेसिस पे, ठीक है। तो क्या किया जाता है, सॉर्टिंग किया जाता है। सॉर्टिंग का मतलब होता है अलग अलग करना, ठीक है। तो हेयर ऑफ डिफरेंट टेक्सचर्स, ठीक है, टेक्सचर्स का मतलब समझ आ गया, वही फाइन और सॉफ्ट वगैरह, उसको अलग किया जाता है कलर के बेसिस पे और लेंथ की बेसिस पे, ठीक है। लेंथ मतलब छोटा वाला, बड़ा वाला, क्योंकि आगे हमने इसको क्या बनाना है इसको। और सॉर्टिंग करने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या आ जाता है, आपको उसको थ्रेड में यूज़ करना है ना, धागा मतलब इन द सेंस कि वूल टाइप बनाना है उसको, मोटा वाला, ठीक है। तो इसके बाद जब हमने सॉर्टिंग कर ली, उसके बाद आप इसे क्या करोगे, रिमूवल ऑफ बुर्स, ठीक है। अब आप देखोगे, आप स्वेटर्स पहनते हो, आपके स्वेटर में कभी कभी बुर हो जाती है, तो आप उसको बुर को क्या निकालते हो, हाथ से भी निकाल सकते हो। वैसे ही जो ये वूल होती है, इसमें भी क्या होती है, बुर होती है, और आपको ये भी निकालनी पड़ती है, वरना आपके स्वेटर में सारे जितना भी आपने वूल कलेक्ट किया होगा, जितने भी उसके हेयर कलेक्ट किए होंगे, उसमें वो सारी ही फैल जाएगी, ठीक है। इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, उस जितने भी बुर्स होते हैं उनको क्या करना पड़ता है, निकालना पड़ता है। तो देखो क्या लिखा हुआ है, स्मॉल फ्लफी फाइबर कॉलेज बुर आर पिक्ड आउट, ठीक है, उसको आप बाहर निकालोगे, फाइबर आर स्क्रॉट वॉशिंग अगेन एंड ड्राइड, फिर उसको दोबारा क्या करोगे, वॉश करोगे, क्योंकि आपको पता है कि जब आप इस बुर को निकाल भी दोगे फिर भी वूल बिल्कुल साफ़ नहीं हुई होती है, तो आप दोबारा साफ़ करोगे और फिर से क्या करोगे, उसको सुखाओगे। दिस इज़ द वूल रेडी टू ड्रॉन इनटू फाइबर। अब ये तैयार हो चुकी है, आपको इसको फाइबर में लाना है, ठीक है, आगे समझ, फाइबर में लाना है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, अब इसके बाद डाइंग करोगे, ठीक है। जब आपने वो बना दिया, अब आपको पता है कि आपका क्या बन गया, एक धागा टाइप बनना शुरू हो गया है उस वूल से, तो आप क्या करोगे, अब उसको डाई करोगे। अगर आपको लगता है कि उसको कलर करने की ज़रूरत है, देखो अब ऐसा तो नहीं है हर कोई एक ही कलर की स्वेटर पहनेगा, मल्टी कलर की स्वेटर्स भी होती हैं, मल्टी कलर के विंटर्स के क्लॉथ्स भी होते हैं, ठीक है, ब्लैंकेट्स मल्टी कलर होते हैं। तो आपको क्या करना है, उसके अकॉर्डिंगली उसको डाई करना है। द फाइबर आर डाइड इनटू वेरियस कलर, तो आप क्या करते हो, उसको कलर प्रोवाइड करते हो। जैसे यहाँ पे देख रहे हो आप, कितने डिफरेंट कलर्स यहाँ पे दिए हुए हैं, ठीक है, यहाँ पे ये डाई किया जा रहा है। तो नेचुरल कलर ऑफ फ्लेश, अगर आप नेचुरल देखो, मैंने अभी आपको बताया था स्टार्टिंग में ही कि अगर आप नेचुरल कलर देखोगे तो कौन कौन सा, वाइट कलर शिप देख लो, ठीक है, ब्राउन कलर मैंने बताया था आपको होती है, और ब्लैक कलर, ठीक है, यहाँ की एग्जांपल ले लो यहाँ पे। तो ये जो कलर्स हैं ये नेचुरल कलर्स हैं जो ऑलरेडी उन एनिमल्स में होते हैं। लेकिन अगर आप बोलो पिंक कलर की कोई गोट होगी या ब्लू कलर की कोई गोट होगी, रेड कलर की होगी, येलो कलर की, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या करते हैं, फिर उनको डाई करते हैं, ठीक है। मगर किन को, एनिमल को डाई नहीं कर सकते हो आप, किसको डाई करोगे, उनसे निकाले हुए उनके हेयर्स को, जिसे हम क्या बोलते हैं, फ्लेच, या फिर आगे बोल लो, ठीक है। अब आपने कलर भी कर दिया, अब कलर करने के बाद आप क्या करोगे, उससे रोल करोगे। देखो दो दो तरीके से मैंने बताया यहाँ पे, ठीक है। तो आप इसको क्या करोगे, रोल करोगे। अब देखोगे जब आप स्वेटर्स आपने घर पे देखा होगा, आपकी दादी या मम्मा स्वेटर्स जब बनाते हैं, तो इस टाइप के जो ऊन के गोले होते हैं ना, ऐसे बाजार से लेके आते हैं, ठीक है, फिर उनसे क्या करते हैं, स्वेटर बनाने शुरू कर देते हैं, हम निटिंग बोलते हैं। तो वैसे ही इनको क्या किया जाता है, बांधा जाता है, ताकि आगे फ्यूचर मतलब फर्दर इनका यूज़ किया जाए, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द फाइबर आर स्ट्रेटन। अब जो फाइबर है वो कर्ल होगा, ऐसे गंदा सा क्लमजी सा पड़ा होगा, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले उसको स्ट्रेट करना है, सीधा करना है, ठीक है। फिर उसकी कॉम किया जाता है, उसको कंघी की जाती है ताकि वो बिल्कुल एक सीक्वेंस में रहे। फिर उसको यान में डाला जाता है, यान बनाया जाता है, ठीक है, रोल इनटू यान।
ठीक है। उसके बाद लॉन्ग फाइबर आर मेड इनटू वूल फॉर स्वेटर्स, फिर बड़े बड़े जो फाइबर्स होते हैं, ठीक है, बड़े बड़े धागे होते हैं, उनको इस्तेमाल किया जाता है स्वेटर्स को बनाने के लिए। शॉर्टर फाइबर स्पिनिंग और वीविंग इनटू वुलन क्लॉथ्स, ठीक है। जो छोटे छोटे होते हैं वुलन क्लॉथ्स में क्या बोला, ग्लव्स ले लो, कैप्स ले लो, तो जो छोटे छोटे फाइबर्स होते हैं उनको इसमें इस्तेमाल किया जाता है। तो इनडायरेक्टली इसमें हो क्या रहा है, आपका फाइबर से यान बन रहा है, ठीक है, फाइबर से यान बन गया, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप देखो, देखो स्टेप्स तो यही हैं सारे, मेन स्टेप यही था, आपने उसके हेयर को रिमूव किया, हेयर को जब रिमूव किया फिर आपको पता है वो गंदा गंदा है, उसको आपने साफ़ किया, ठीक है। साफ़ देखो बेसिक है, अभी नाम नहीं ले रही, सिर्फ बेसिक बता रही हूँ। जब साफ़ कर दी उसके बाद आपको पता है आपको सॉर्टिंग करनी पड़ेगी, सॉर्टिंग के बाद आप देखोगे इसमें और बुर वगैरह ना हो, ठीक है। फिर आप क्या करोगे, फिर से वॉश कर लोगे इसे, फिर उसकी डाइंग करोगे कि कलर आपको किस के अकॉर्डिंगली चाहिए, फिर उसके बाद उसको क्या कर दोगे, यान में कन्वर्ट कर दोगे। यान में जब करोगे तो आपको रोलिंग करना पड़ेगी उसके लिए, ठीक है। तो यही इसके स्टेप्स हैं। तो स्टेप फर्स्ट, अब इसमें सीक्वेंस में देखते जाओ स्टेप्स कौन कौन से हैं। तो जो फर्स्ट स्टेप इसमें आता था वो क्या था, शेयरिंग, जिसमें हमने क्या पढ़ा, हमने उसके क्या करना है, हेयर को रिमूव करना है। दूसरा हमने पढ़ा जब हेयर रिमूव हो गए उसको क्या करना है, साफ करना है, ठीक है। साफ कैसे करोगे आपको पता है, बाई मशीन बाई हैंड हो सकता है, उसे हम स्कोरिंग बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद जो थर्ड था वो सॉर्टिंग था, आपको उसको क्या करना था, सॉर्ट करना था। फिर रिमूविंग ऑफ बुर, आपने क्या किया, उससे से बुर निकाल दी, फिर उसको कलर कर दिया और लास्ट में क्या कर दिया, उसकी रोलिंग कर दी। तो फर्स्ट स्टेप, दिस इज योर सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप, ये फिफ्थ है और ये सिक्स्थ है, ठीक है। तो ये इसके स्टेप्स हैं, हमें सीक्वेंस को ही फॉलो करना है और लास्ट में आपको देखो ये चीज़ मिल जाती है, ठीक है। अच्छा, अब आ जाता है यूजेस ऑफ वुल। अब आप वुल को इस्तेमाल कहाँ करते हो, आपके अकॉर्डिंगली जो आप वुल जो प्रोसेस में देख रहे हो बन रही है, इसको कहाँ यूज़ किया जाता है। देखो कारपेट देख लो आपके घर पे, ठीक है, नीचे जो बिछाए जाते हैं कारपेट उन पे इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप अपने सोफ़ा, ठीक है, सोफ़ा चेयर्स वगैरह की बात करो वहाँ पे भी इसकी कवरिंग होती है। देखो यहाँ पे ये जो एरिया में हुई है, ठीक है। फिर उसके बाद अगर आप देखो वुलन कैप्स, स्वेटर्स, स्कार्फ, ग्लव्स, ठीक है, इन सब के लिए भी क्या यूज़ किया जाता है, इसी वुल को यूज़ किया जाता है। तो ये सब हैं, ये फेल्ट देख लो, ठीक है, ये सब यूज़ किए जाते हैं किसके लिए, हमारे जितने भी हमारे ये होम में यूज़ हो रहा है, आप खुद अपने पे भी यूज़ कर रहे हो ये सब चीज़ें, ठीक है। तो ये यूज़ ही तो हो रहा है वूल का। तो ये सारे एरियाज हैं जहाँ पे हम वूल को इस्तेमाल कर रहे हैं, क्लियर। अब देखो जो हमने देखा था एग्जैक्टली वो था ये शीप थी, ठीक है। सोचो यहाँ से इसकी बॉडी से हेयर निकालेगा और जो लास्ट में इसका हमें मिल रहा है आउटपुट, वो हमें ये चीज़ें मिल रही हैं, ठीक है। तो देखो कितना ही इंटरेस्टिंग ये कंसेप्ट है, जिसमें कि एक फाइबर से फैब्रिक बन रहा है। तो फाइबर से लास्ट में क्या बन गया, फैब्रिक बन गया, ठीक है। फिर स्टिच करके क्लॉथ बन गया, क्लियर, ठीक है। तो अब आ जाता है ऑक्यूपेशनल हजार्ड्स ऑफ वुलन इंडस्ट्री, ठीक है। अब आपको पता है वुलन इंडस्ट्री में बड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस हो रही है। अब ऐसा नहीं है कि ये प्रोसेस जितना इजी दिख रहा है इतना इजी है, तो इससे लोगों को बड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी फेस करनी पड़ती हैं, ठीक है। जब ये सॉर्टिंग करते हैं उस टाइम पे क्या होता है, इनके डिजीजेस स्टार्ट हो जाती है जिसका नाम है एंथ्रेक्स, ठीक है। तो उसके बारे में पढ़ते हैं कि एग्जैक्टली होता क्या है। तो रिस्क फेस बाय द वर्कर्स इन द वर्किंग इन इंडस्ट्री आर कॉल्ड ऑक्यूपेशनल हजार्ड। ऑक्यूपेशनल हजार्ड क्या होता है, जब जो वर्कर्स होते हैं उनको क्या करनी पड़ती है, फैक्ट्रीज में प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। अब जिसको भी अपनी रोजी रोटी चाहिए वो कोई भी काम करने के लिए तैयार हो जाता है, ठीक है। लेकिन क्या होता है लास्ट में उसको कोई ना कोई प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। वैसे ही यहाँ पे भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम को वो फेस कर रहा है। जैसे कि आप बात करो वुलन इंडस्ट्री में, तो सॉर्ट ऑफ जॉब इज रिस्की। उसकी जॉब क्या होती है, रिस्की होती है काफ़ी ज़्यादा। एज समटाइम्स दे गेट इन्फेक्टेड बाय बैक्टीरियम एंथ्रेक्स। एक बैक्टीरिया होता है एंथ्रेक्स जिससे वो इन्फेक्ट हो जाता है, तो उसके क्या होता है ब्लड में डिजीज, मतलब ब्लड इन्फेक्शन हो जाती है आप कह सकते हो। और इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, बिल्कुल प्रिकॉशंस वगैरह लेनी चाहिए। आपने देखा होगा ग्लव्स वगैरह, मास्क वगैरह पहन के काम करना चाहिए, ठीक है। ऑल्सो द स्मॉल पीसेस ऑफ वुलन फाइबर कैन कॉज रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम। तो जो छोटे कभी आपने देखा होगा, अगर आप कॉटन को थोड़ा सा खोल के देखो तो आप देखोगे बिल्कुल हल्के हल्के से फाइबर्स होते हैं ना, तो वो उससे रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है, ठीक है। तो वो हो जाते हैं, इनसे डिसीजेज वगैरह हो जाती है। तो ये सब ऑक्यूपेशनल हजार्ड ऑफ वुलन इंडस्ट्री की। अगर आप वुलन इंडस्ट्री में किसी को देखोगे काम करते हुए, तो ज़्यादातर जो प्रॉब्लम यहाँ फेस करते हैं वो कौन सी होती है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होती है। और जो बैक्टीरिया इनको इफेक्ट करता है वो एंथ्रेक्स। बड़ी बार ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो एंथ्रेक्स का नाम माइंड में डाल दो, क्लियर।
ठीक है। तो इसी के साथ आज का टॉपिक कंप्लीट होता है। तो हमने वूल के बारे में पढ़ लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम किसके बारे में पढ़ेंगे, सिल्क के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कि सिल्क को अब ऐसा है कि हमने प्लांट का जो पढ़ा था वो अलग था। ठीक है, अभी हम जो पढ़ रहे थे वो एनिमल का था। अब एनिमल से आपको वूल मिली है, अब आप ये सोचो कि क्या एनिमल से ही आपको सिल्क मिलेगी। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम यही डिस्कस करके आएंगे कि कैसे होगी। तब तक के लिए ये वीडियो अच्छे से पढ़ो। अगर वीडियो में कुछ नहीं समझ आ रहा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगी। अगर आप ये वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो इस वीडियो के टॉप पे आई बटन होगा, आप उसको प्रेस कीजिए, आपको मेरी प्रीवियस वीडियोस भी मिल जाएंगी। साथ ही साथ चैनल पे जाओगे तो प्लेलिस्ट भी मिल जाएंगी जिसमें मैंने बाकी चैप्टर्स भी पढ़ाए हैं, आप वो भी कवर कर सकते हो। आप हमें टेलीग्राम, इंस्टा, फेसबुक सब पे ज्वाइन कर सकते हो और इन सब के लिंक आपको नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।